हूं आपका मेज़बान जमील अहमद कसूरी और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। मैं हूं इस वक्त कसूर शहर में मौजूद। मेरे साथ एक शगुफ्ता नामी औरत हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उसके जो खामद है उसने 9 शादियां की हैं, 8 पहली शादी की हैं और 9वीं शादी जो मेरी बहन शगुफ्ता है उसके साथ की है। तो वो बंदा जो है बगैरत नामी शख्स जो है वो उसको कहता है कि आप धंधा करें, गलत काम करें। तो आइए मेरी बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उनका क्या कहना है। जी बहन बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। 2 साल पहले शादी हुई मेरी शहबाज गुजर नामी शख्स के साथ। उसके कुछ अरसे ही बाद इसने मुझे गलत कामों की तरफ उकसाना शुरू कर दिया। मैं नहीं मानती थी, मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करने। इसने मारना पीटना शुरू कर दिया। मारता पीटता था, जब नहीं ज़्यादा मारता था मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती थी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती थी, फिर इसका यही मुतालबा होता था कि गलत काम करो, अगर तुमने मेरे साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, वरना तुम देख लो और दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। आपने कोई अपने बहन भाइयों को नहीं कहा कि मेरे साथ जुल्म करता है, या किसी हमसाये को नहीं कहा कि मेरे साथ जुल्म करता है, या कोई मेंबर मोहल्ले का या कोई भी चोरी टाइप लोग होते हैं उसको कहा नहीं आपने? मैंने किसी को नहीं कहा, क्योंकि मैं अगर कहती तो मेरी एक तो मैं अपनी इज़्ज़त, ज़ाहिर है कि औरत के पास उसकी सिर्फ इज़्ज़त ही होती है, मैं अपनी इज़्ज़त को देखते हुए मैं कोई किसी से बात नहीं की, ना घर वालों से ना किसी और से। हाँ, लेकिन जब ये मारता पीटता था उसका मुझे मोहल्ले वाले ज़रूर पूछते थे। जैसा कि कुछ दिन पहले, मतलब जब मैंने इसको छोड़ा उससे कुछ ही दिन पहले इसने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया था। तो उसका भी मेरे पास मतलब वो एविडेंस भी मौजूद है, जहाँ से मैंने इलाज करवाया जब मैं इसको छोड़ के आई। तो मतलब लोग पूछते थे कि क्या हुआ है शगुफ्ता, ये मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या हुआ है। तो मैं उनको भी मतलब नहीं बताती थी कि ज़ाहिर है मियाँ बीवी की बात है, घर में ही रह जाए, शायद ये सुधर जाए, शायद ये राह रास्त पे आ जाए। लेकिन नहीं, मैं नाकाम रही। तो ये शादी जो आपने किसी ने करवाई है आपकी, तो उसने आपको बताया नहीं था कि इसकी 8 शादियां पहले हुई हैं, 9वीं शादी करने जा रहा है ये बंदा? उस बेशरम ने भी मुझे नहीं बताया, महबूब शाह उसका नाम है, उसने भी मुझे यही कहा कि जी मेरा दोस्त है, SHO है, लगा हुआ है इंटेलिजेंस में, तो बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारे नाम प्लाट भी लगवा देगा 7 मरले का, जो कि इसने लगवाया, कैंट में वाक़ है। जो अभी मतलब पता चला है कि वो फेक है। वो भी बहरहाल उसने भी इसके बारे में बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें की। जाहिर है एक फंसाना था मुझे, तो वो उसने भी, वो भी इसमें इसके साथ ही शरीक था वो भी। तो जॉब क्या करता है? जॉब कुछ भी नहीं करता, प्रॉपर्टी का काम करता है, लेकिन वो सिर्फ मतलब इसके दोस्तों से है, इसके रिश्तेदारों से पता चला है मुझे कि वो फ्रॉड करता है, लोगों की, मासूम लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके जो है ना उनको सेल करता है आगे। बस। तो जब उसने कहा था आप गलत काम करें, तो आपको उसने तशद्दुद का निशाना ही बनाया, या आपको घर से निकाला है कि आप ये गलत काम करें? मुझे घर से मार के निकाल देता था, मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती थी, मुझे हर दफ़ा मारता था और मुझे हर बहुत ज़्यादा मारता था। मैं नहीं काम मैंने कहा मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। कहता अगर रहना है तो करना तो पड़ेगा, वरना देख लो। तो जो दूसरी 8 बीवियाँ हैं उनसे भी गलत काम करवाता है? जी, ये 1-2 से करवाता है, 1-2 इसकी बीवियाँ हैं जो ये काम करती हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। तो वो किधर रहती हैं? वो एक बकर मंडी रहती है और दूसरी जो है वो भट्टा चौक के नज़दीक ही रहती है। बकरा मंडी लाहौर रहती है, कसूर बकर में? मंडी लाहौर, लाहौर। जी। तो आपकी हुकूमत से और अल्लाह अदारे हैं जो हमारे, उनसे क्या अपील है आपकी? मैं यही अपील करना करूँगी कि मुझे और मेरे जो बेटा है जो 5 माह का है अभी, बेचारा मासूम, जिसको इसने अभी तक, इस सफाक ने अभी तक अपना नाम तक नहीं दिया, और जो कहता है कि जाओ जिससे शादी करोगी उसे कहना कि इसको अपना नाम भी दे दें। तो मैं यही अपील है, दरख्वास्त है मेरी कि मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, और जो है ना इस मतलब ये मेरे बच्चे को खर्चा दे, और जो इसका मतलब जो हकूक़ है वो इसके पूरे करे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है इससे। कितने माह हो गए शादी को आपकी? शादी को 2 साल हो गए हैं। तो जो प्लाट का उसने कहा था प्लाट ना लगवाएंगे, आपके नाम करेंगे, वो किया उन्होंने? कोई प्लाट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड है, धोखे से, मतलब उसने वो जाली जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो सब फेक है, झूठ है, जबकि वो मेरे पास एविडेंस के तौर पे मेरे पास मौजूद है। वो सिर्फ मोबाइल में है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इसने मुझे हैंड ओवर किए थे वो इसने जब मुझे घर से मार के निकाला वो इसने मुझसे जबरन छीन लिए थे। अच्छा, तो इसके अलावा और आपके ऊपर कुछ तशद्दुद किया हो आपने? कोई एप्लीकेशन थाना में दी हो? जी, मैंने इसके खिलाफ जो कुछ ही दिनों पहले जो है ना एप्लीकेशन दी है थाने में, जबकि उधर भी कितने दिन हो गए हैं ये नहीं जा रहा, थाने में भी टाल मटोल से काम ले रहा है, कभी DSP की कॉल करवाता है, कभी किसी की कॉल करवाता है, और थाने वाले भी मुझे, मैं जाती हूँ तो यही कहते हैं कि अभी 2 दिन और देख लें, अभी 1 दिन और देख लें, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो मुझे मतलब ये टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, कोई मेरी सुन नहीं रहा, वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता मेरी, मैं जाती हूँ और होके आ जाती हूँ। थाने में आपने एप्लीकेशन थाना में दी है, या DPO साहब को दी है, या SP साहब को दी है, किधर आपने दी? थाने में एप्लीकेशन दी है इसके। तो थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनाई, किसी ने नहीं मेरी बात नहीं सुनी। इसने और मेरी भाभी के साथ जुल्म किया, उसको भी इसने अपने जो हवस का निशाना बनाया है। इसने, मैं जब अपने बच्चे का छिला करने गई हूँ अपने घर, इसने मेरे भाई को बुलाया घर पे, अली को जो मुझसे छोटा है, नौकरी का लालच झांसा देके कि FIA में जॉब आई है, अपनी बहन को ना बताना, आ जाओ।
तो मैं मतलब वो मुझे रोकती है कि मेरे भाइयों के काम नहीं करने। मेरा भाई चला गया उस बिना बताए, हमें ये उसने भी ये कहा कि मैं ना सवात जा रहा हूँ। तो वो गया इसके पास, तो इसने क्या किया है जो अच्छा आप रुके हैं, कल आपका इंटरव्यू है कि मैं तो आज फैसलाबाद जा रहा हूँ। अगले दिन इसने अपने दोस्त को भेजा शबीर को, शबीर उधर आया है, उसने कहा अली नीचे हैं आपका इंटरव्यू है। शबीर उसको लेके फिरता रहा। इसने शबाज ने शबीर को कहा कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुमने घर नहीं लेके आना। उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, उसको मारा, धमकाया, डराया, उसकी वीडियो बनाई कि अगर तुमने मुंह खोला मैं तो मर दूँ, मैं तो निकल जाऊँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तुम भी मेरा कुछ नहीं कर सकोगी। तो बेहतर तुम्हारे हक में यही है कि अपनी जो है ना अपना मुंह बंद रखना, वरना ये देखो तुम्हारी वीडियो मैं लीक आउट कर दूंगा। वो डर गई और उसने जो है ना वो किसी को कुछ नहीं बताया, और इस बात को 9 से 10 माह हो चुके हैं। तो जब बहन के साथ उसने ज्यादती की है तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं थी? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अपना छिला करने अपनी अम्मी के घर मैके गई हुई थी। तो आपको कितने दिन बाद पता लग चला था? मुझे पता नहीं चला क्योंकि उसने तो नहीं बताया, मेरी भाभी ने, वो भी डरी हुई थी। मुझे इसी के मुंह से इसी ने ही मुझे बताया, इसी ने ही बातों बातों में मुझे बताया कि हाँ मैंने तुम्हारी भाभी के साथ ये सब कुछ किया है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम क्या कर लोगी? हाँ मैंने किया है, कोई सबूत है? मुझे कोई कुछ कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं निकल जाऊँगा, तुम कर लो, तुमने जो जोर लगाना है तुम कर लो। मैंने फिर दोबारा अपनी भाभी के पास गई हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि आमना अगर कुछ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसने फिर बेचारी ने रोते हुए जैसे भी है उसने मतलब मुझे बताई सारी बात, सारी हकीकत, और जो उसने बताई वो यही है जो मैं भी बयान कर चुकी हूँ। नहीं, जब उसने बहन ने बात बताई आपको, आमना बीबी ने, तो आपका हक बनता था कि आप एप्लीकेशन देते थाना में कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, दरिंदगी का निशाना मुझे बनाया है। एप्लीकेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि अब वो मेरे भाई से प्रेग्नेंट है, इसलिए एप्लीकेशन नहीं दी। अभी मतलब जाहिर है एप्लीकेशन देंगे, वो कहेंगे मेडिकल करवाएं, और इस बात को भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 9-10 माह हो चुके हैं, और एप्लीकेशन अब देंगे भी तो वो सबूत मांगेंगे जो कि अभी हमारे पास नहीं है, सिवाय वो सिर्फ आके बयान दे सकती है, हल्फन बयान दे सकती है, इसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको 10 माह हो चुके हैं ज्यादती का निशाना बनाया आपकी भाभी को। 15 जुलाई की बात है ये जी, 15 जुलाई की बात है, ये बात सारी हकीकत, और जो उसने बताई वो यही है जो मैं भी बयान कर चुकी हूँ। नहीं, जब उसने बहन ने बात बताई आपको, आमना बीबी ने, तो आपका हक बनता था कि आप एप्लीकेशन देते थाना में कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, दरिंदगी का निशाना मुझे बनाया है। एप्लीकेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि अब वो मेरे भाई से प्रेग्नेंट है, इसलिए एप्लीकेशन नहीं दी। अभी मतलब जाहिर है एप्लीकेशन देंगे, वो कहेंगे मेडिकल करवाएं, और इस बात को भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 9-10 माह हो चुके हैं, और एप्लीकेशन अब देंगे भी तो वो सबूत मांगेंगे जो कि अभी हमारे पास नहीं है, सिवाय वो सिर्फ आके बयान दे सकती है, हल्फन बयान दे सकती है, इसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको 10 माह हो चुके हैं ज्यादती का निशाना बनाया आपकी भाभी को। 15 जुलाई की बात है ये जी, 15 जुलाई की बात है जी। तो आप आला हकाम से आपका क्या कहना चाहती हैं? आला हकाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे और मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए, उसको उसका हक दिया जाए, उसको जो है ना उसको खर्चा दिया जाए जो मतलब जो वाजिब है इस पे। तो बच्चा आपका जो कितनी देर का है, कितने दिन का है, कितने माह का है? 5 माह का है, जबकि उसने जिस वक्त घर से धक्के मार के हमें निकाला उस वक्त मेरा बेटा 3 माह का था। तो उसका नाम क्या है बच्चे का? हुसैन मैंने इसका नाम रखा, उसने इसका नाम भी नहीं रखा, इसका नाम भी मैंने रखा है। नाम क्यों नहीं दिया उसने? कहता मैंने नाम नहीं देना, तो जिससे शादी करोगे उससे कहना इसको अपना नाम भी दे दें। ये तो हक बनता है क्योंकि उसका बेटा है, उसने पैदा किया है, उसका हक देना चाहिए। लेकिन ये उसकी दीदा दलेरी है ना कि वो मतलब हर बात पे अपनी मर्जी करता है, वो चाहता है जैसे मैं चाहता हूँ तो वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होगा आगे भी, उसका ये कहना है, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी उसका कहना है। नाम अपने माँ बाप के पास आपने रखा है या उस लाहौर में जो आपकी जहाँ पर रहायश पजीर थी वहाँ रखा आपने? नहीं, मैंने अपने माँ बाप के घर इसका नाम रखा है, अपने मतलब घर वालों के सबके रजामंदी से डिसाइड करके रखा है इसका नाम। जी नाज़रीन, जैसे आपने भाई बहन की बात सुनी है, इनका कहना है कि इनका जो खामद था ना वो इसके ऊपर तशद्दुद करता था, और तशद्दुद करने के बाद इसको कहता कि आप बाहर जाएं और धंधा करें और पैसे कमा कर मुझे ला कर दें। पहले उसने 8 शादियाँ की थी, ये मेरी बहन है, इसके साथ 9वीं शादी इसने की है। तो एक बदबख्त इंसान था जिसने इस बहन को फंसाया, और जो वो दरिंदा सिफ्त इंसान है वो इससे धंधा करवाना चाहता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान जमील अहमद कसूरी को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।